हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,66,096 हो गई। मोहलिक वायरस मजीद 40 जिंदगियाँ निगल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,639 पहुँच गई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 5,625 हो गई। पंजाब में 2,090, सिंध में 2,019, खैबर पख्तूनख्वा में 1,147, इस्लामाबाद में 160, बलूचिस्तान में 133, गिलगित बल्तिस्तान में 43 और आज़ाद कश्मीर में 47 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 17,58,551 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17,783 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,08,030 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,481 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पीपी रहनुमा रहमान मलिक की सिंथिया रिची के खिलाफ कज़फ ऑर्डीनेंस पर समाअत हुई। सिंथिया रिची को 30,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा कराने की हिदायत की गई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदालत ने सिंथिया रिची के वकील की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 30,000 के मचल के अदालत में जमा कराने की हिदायत की। सिंथिया रिची ने दरख्वास्त कज़फ ऑर्डिनेंस पर पूरा न उतरने पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शिकायत कुनंदा कज़फ ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोहसिन नहीं करार दिया जा सकता और जो शख्स मोहसिन करार न दिया जा सके वो कज़फ का केस नहीं कर सकता। इस मौके पर रहमान मलिक के वकील ने कहा कि सिंथिया रिची अदालती हुक्म के बावजूद मुसलसल बदनामी पर मबनी मवाद पोस्ट कर रही हैं। उनके बदनामी पर मबनी मवाद पोस्ट करने पर तौहीन अदालत का मुकदमा किया जाए। दौरान समाअत जज ने सिंथिया से सवाल किया कि आपको पाकिस्तान में वीजे का कोई मसला है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान में वीजे का कोई मसला नहीं। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रुथ लेविस के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया है। उन्होंने मरहुमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी इदारे की बानी सिस्टर रिथ लेस कोरोना वायरस से कराची में इंतकाल कर गईं। वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात ने ताज़ियती पैगामात में उनकी खिदमात को सराहा है। इंतजामिया दारुल सुकून के मुताबिक सिस्टर रिथ लेविस 2 मई 1946 को कराची में पैदा हुई और दारुल सुकून में 50 साल खिदमात अंजाम दी। उनमें 8 जुलाई को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। दारुल सुकून इंतजामिया का कहना है कि सिस्टर रिथ लेविस दारुल सुकून की बानियान में से थी। उनका गुज़िश्ता रात इंतकाल हुआ है और मरहुमा की आखिरी रसूमात कल दोपहर 2 बजे खुदादाद कॉलोनी के क्राइस्ट दी किंग चर्च में अदा की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रिथ लेविस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहुमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की। उनका कहना था कि सिस्टर रिथ लेविस की खिदमात खुसूसी बच्चों की तरबियत और परवरिश के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सोसाइटी उनकी खिदमात को हमेशा याद रखेगी। सिस्टर रिथ लेविस की माजूर बच्चों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इंतजामिया दारुल सुकून ने इंकशाफ किया कि दारुल सुकून में 21 बच्चे भी कोरोना से मुतासिर हैं। सिस्टर रिथ लेविस उन बच्चों की देखभाल के दौरान कोरोना से मुतासिर हुई। कोरोना से मुतासिर तमाम बच्चों को क्वारंटीना कर दिया गया है। तुर्बत बाजार में गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। तुर्बत बाजार में गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू हुकाम और लेवीज अहलकार मौके पर पहुंचे और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि कीमती इंसानी जान के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया और जख्मियों को इलाज और मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। जाम कमाल खान ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हिफाजती इकदाम को मजीद मौसर बनाएं, दहशतगर्द अनासिर
अनासिर और उनके सरपरस्तों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए बेगुनाह लोगों का खून बहाने वाले सख्त तरीन सजा के मुस्तहिक हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा कि बलूचिस्तान में तरक्की और अमन का अमल हर सूरत जारी रहेगा। चंद अनासिर अपने ज़ाती मुफादात के हुसूल के लिए बदअमनी पैदा करके बलूचिस्तान को पसमानदा रखना चाहते हैं और बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन आवाम के ताउन से सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म और मुतहर्रिक हैं। खुर्रमशेर ज़मान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि कल सिंध असम्बली के रिकॉर्ड रूम में लगने वाली आग से 10 साल का रिकॉर्ड जल गया, जिसकी तहकीकात होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहनुमा PTI खुर्रमशेर ज़मान ने सवाल उठाया कि कल सिंध असम्बली के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है या लगाई गई। खुर्रमशेर ज़मान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि कल सिंध असम्बली के रिकॉर्ड रूम में लगने वाली आग से 10 साल का रिकॉर्ड जल गया, जिसकी तहकीकात होगी। रहनुमा PTI खुर्रमशेर ज़मान ने कहा है कि सारी फाइलें एक जगह जमा थी जिनको आग लगी। उनका स्पीकर सिंध असम्बली से मुतालबा करते हुए कहना था कि स्पीकर सिंध असम्बली तहकीकात करें, रिकॉर्ड रूम में बार बार आग क्यों लगती है। खुर्रमशेर ज़मान ने कहा कि ओपोजिशन के लोग भी आगे आए और अपने वजीरों मुशीरों के असासे सामने लाए। यहाँ पर जो रिकॉर्ड रूम है उसके अंदर मालूम चला है कि आग लग गई है, आग लग गई है, आग लगा दी गई है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने, ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। मुझे इस बात के खदशा आते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रिकॉर्ड चलाए गए हैं। क्या खाली बिजनेस के रिकॉर्ड जले हैं या असेंबली की जो नई बिल्डिंग बनी थी उसके रिकॉर्ड जल गए हैं, या इसके अलावा जो MPS के लिए एक आलीशान महल बन रहा है कहीं उसके रिकॉर्ड जल गए। तो ये हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। नुकसान पहुँचाया है उनको सजाएं भी जरूर दिलवाएंगे। शुक्रिया। मुल्क में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। मरकजी रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उलमा, नुमाइंदा, वजारत मजहबी उमूर, नेवी, सिपारको, महकमा मौसमियात के अफसरान ने शिरकत की, जबकि जोनल कमेटियों का इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में हुआ। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद की रोयत का ऐलान किया और बताया कि मुल्क में जिलहज का चांद नजर नहीं आया है। ईद उल अज़हा बरोज हफ्ता 1 अगस्त को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में बेशतर मकामात पर मतला बरालूद था या गुबार आलूद। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमे मौसमियात के तमाम मराकज़ से भी अदम रोयत की रिपोर्ट दी गई। लिहाजा इत्तिफाक राय से फ़ैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि जिलहज के चांद की पैदाइश कल रात हो चुकी है। ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से लापता हो गए, जिसकी तस्दीक उनकी अहलिया ने भी की है। थाना आबारा पुलिस ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि वो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के लापता होने के मामले की तहकीकात कर रही है। मतीउल्लाह जान की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर की गाड़ी इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में उनके स्कूल के पास खड़ी पाई गई है। मतीउल्लाह जान की अहलिया का मजीद कहना है कि उन्हें बताया गया है कि कुछ लोग उनके शौहर को जबरदस्ती उठा कर ले गए। दूसरी जानिब मतीउल्लाह जान के ट्विटर अकाउंट से उनके बेटे ने अपने वालिद के लापता होने की तस्दीक की है। दरी असनद सहाफती तंजीमों ने मतीउल्लाह जान के इगवा पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि मतीउल्लाह जान को तौहीन अदालत के एक केस में सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना था। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान अपने बेबाक तबसरों और मुल्क में सहाफत की आज़ादी के हवाले से मुसलसल आवाज उठाते रहे हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।